तो हमारा देह एक ढेर है, संगात है, और इस संगात को तुम मैं बोलते हो। ये देह मैं है नहीं, न मैं है न मेरी है, न मैं है न मेरी है। जब मेरी नहीं तो मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, जब मैं नहीं तो ये मेरी पहचान नहीं है। ना अहम देहे ना मम देहे, न मैं देह हूं न देह मेरी है। इसका मेरे से संबंध इतना ही है कि ये गाड़ी हमको मिली है, प्रकृति माता ने दी है कि इस शरीर के जरिए हम संसार की अपनी यात्रा को अच्छे से कर सके। पर यह याद रहे, न ज्ञान इंद्रिय तुम हो, न कर्म इंद्रिय तुम हो, न मन तुम हो, न बुद्धि तुम हो, न चित्त तुम हो, न अहंकार तुम हो। तो ये मन और देह को जोड़ के जो तुमने मैं खड़ी की है, ये मैं तुम हो ही नहीं। पर ये मैं लग रही है, ये देह को तुम मैं जो समझते हो, यही तो तुम्हारा मूल अज्ञान है। एक आदमी ने एक सेठ से कर्जा लिया, उनने लिखवा लिया कागज के, अगर तुमने 6 महीने में मेरे पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारा खेत मकान सब मेरा। मजबूरी थी, उसने ये कागज पर कर दिया साइन। हुआ यूं कि 6 महीने तक ना तो वो ब्याज दे सका, तो मूल तो क्या ही चुकाना था। उसने पंचायत बुला ली और उसने कहा देखिए कि ये आदमी ने ये कागज दिया है, इसने मेरा पैसा नहीं लौटाया, 6 महीने की अवधि थी वो पूरी हो चुकी, तो अब इसका मकान और इसका खेत मेरा। किसान रोए, मकान नहीं, खेत नहीं, मैं जीऊंगा कैसे, मेरे बच्चे कैसे। तो बड़ा रोए, रो के परेशान हो गया। सरपंच के हृदय में दया आई। पंचों ने कहा कि देखो भाई, इतना तो जुल्म मत करो, गरीब आदमी है, तुम एक काम करो, ये देखो तुमने सूची बनाई है कि इसके खेत का मूल्य इतना है, इसके मकान का मूल्य इतना है, मकान के अंदर सामान का मूल्य इतना, पूरी लिस्ट बनी हुई है। कम से कम एक चीज तो छोड़ दो, भगवान के नाम पे एक चीज तो छोड़ दो। सारे गांव ने जब जोर दिया तो वो कहता है चलो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। तो किसान कहता है कि जी मेरे ना समझ नहीं लग रही, मैं क्या करूँ। कह रहे कोई नहीं, तुम कल आ जाओ, कल हम दोबारा बैठेंगे, फिर जो भी होगा। चलो सब घरों को गए, वो सीधे अपने गुरुजी के गया, तो उससे सारी बात बताई कि गुरुदेव ये बात हुई है। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें मैं एक सूत्र देता हूं, तेरा आनंद हो जाएगा। ठीक है, गुरुजी ने सूत्र बता दिया। अगले दिन सभा फिर लगी, सभा आए, और आज जब आया ना तो किसान, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लोग बड़े हैरान थे, सब कुछ लुट रहा है इसका, ये मुस्कुरा रहा है। सरपंच ने कहा तैयार हो तुम, लाओ कागज दो। सेठ ने कागज दिया, किसान को दिया। किसान ने कलम से एक लाइन काट दी कि भाई ये इतना मेरे को माफी दे दो। एक चीज सेठ ने कही थी, कोई एक लाइन तुम काट दो, कोई एक चीज हम काट देंगे, वो तुमसे नहीं वसूलेंगे। उन्हें ऐसे काटा, सरपंच जी को वापिस दिया। सरपंच ने पढ़ा, जोर से हंसे, कहते चलो भाई घरों को चलो, जाके चाय पानी पीते घर में। ले चाय पानी पीते, अरे मेरा फैसला तो हुआ नहीं। कह रहे बाबूजी फैसला तो हो गया, इसने अपने हस्ताक्षर को काट दिया। अगर किसान रामधन ने अपने हस्ताक्षर को ही काट दिया तो अब बताइए क्या देना बाकी रहेगा, क्या बचा जिसको वो देना है। तो जब अपना नाम ही काट दिया तो कुछ मैंने लिया ही नहीं, तो हम देंगे क्या। तो ये जो गुरु होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। इसीलिए गुरु के पास जाता तो चिंता से है, लेकिन आता वापिस निश्चिंत होकर के है। जाता तो रोता हुआ है, पर वापिस मुस्कुराते हुए आता।
गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, इसलिए बाबा तुलसीदास कहते बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता है, तारने वाला तो गुरु ही होता है। तो देखो ये युक्ति मैं तुम्हें दे रही हूं, आपके मन से पाप कर्म हुआ, आपके मन से पुण्य कर्म हुआ, आपके मन ने मैं मेरी बनाई, आपके मन ने मित्रता शत्रुता बनाई, आपके मन से जुड़े एकत्व से आपने मैं मन हूं ये जाना, ये अध्यास हुआ। और गुरु ने कहा कि बेटे ना तू मन है, तो जब तू मन ही नहीं तो मन के द्वारा किए गए पाप अथवा पुण्य का भोगी तू कैसे हो सकता है? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, ना सुख रहा ना दुख रहा। मन है तो सुख की अनुभूति है ना, मन है तो दुख की अनुभूति है। अच्छा एक कहानी और सुनो। एक बिल्डिंग में पुराना जमाना था, तार आई के गुप्ता जी के पिताजी का देहांत हो गया। फादर डेड कम सून, टेलीग्राम इतने 4 शब्द 2 शब्द होते क्योंकि शब्द के पैसे देने पड़ते थे। फादर डेड कम सून। अब जब वो तार पढ़ी तो वो छाती कूट कूट रोए। गुप्ता जी ऑफिस गए थे, उनको फोन करके घर बुलाया, रो रही है उनकी पत्नी, अरे बाबूजी चले गए, बाबूजी चले गए। अरे क्या हो गया, बाबूजी चले गए। ट्रंक कॉल बुक कराया पूछने के लिए भी क्या हुआ कैसे हुआ। फोन हुआ, जब उधर से फोन की घंटी बजी, उधर से हेलो, बोले मैंने तो फोन घर मिलाया था, ये स्वर्ग में मिल गया क्या? उधर से हेलो। अब वो तो डरा एक बार कि बाबूजी का भूत फोन में घुस गया क्या। उन्हें फिर से कहा हेलो, तो उधर से आवाज आई, बाबू आप बोलते क्यों नहीं हो? बाबूजी आप, तो बोले और नहीं तो तेरा बाप। पर बाबूजी मुझे तो तार आया कि, बोले क्या तार आया है, बकवास मत करो। बाप ने से जो 4 गालियां खाई उसके बाद वो बोला ही नहीं कि तेरे मरने की खबर आई थी। उन्होंने फोन धरा, पत्नी को कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया, वो तार कहां जरा दिखाओ। तो वो तार देखी उनने, अरे बेवकूफ औरत, ये 22B वाले गुप्ता जी का है, हम 22D वाले हैं। और बी और डी तुझे समझ नहीं लगती क्या? तो उसने फट से आंसू पोछे, कहती अच्छा बाबूजी ठीक ठाक है? अच्छा हाँ। अरे वाह। तो वो पतिदेव गाली दे रहे, तेरे को अक्ल नहीं है, देने वाला गलती करे, कम से कम तू तो पढ़ ले कि कौन सा गुप्ता, वो भी गुप्ता हम भी गुप्ता, पर 22B और 22D में कुछ फर्क होता कि नहीं होता? कहती चलो शुक्र भगवान का हमारे तो बाबूजी जिंदा है, अब जिनके मर गए उनको तार दे आओ। तो अभी इस घर में रोना हो रहा था, तो अभी बी की जगह डी में शुरू हो गए, हाय बाबूजी मर गए, अरे बाबूजी मर गए। पहले लग रहे थे हमारे मर गए, फिर पता लगा हमारे मरे ही नहीं। जो पता चला हमारे मरे तो आंसू आंसू पूछे चाय बनाओ। और इधर लोग कतार बना करके आ रहे अफसोस करने के लिए। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमारे बाबूजी तो बड़े, देखिए अब तो उनकी उम्र और लंबी होगी, अब तो 100 साल जिएंगे। मरने की खबर झूठी आ गई, हमारे यहाँ आई भी नहीं थी। 22B और 22D, बस इतना ही अंतर है। जब तुमने सुना कि तुम्हारा माँ या बाप या भाई या बहन या बेटा या बेटी या पत्नी या पति मरे, तुम रोते हो छाती कूट कूट के कि मेरा मरा है। थोड़ा ठीक से देख लीजिए, क्या आपका मरा या आपकी देह का मरा? आपका बाप तो मर ही नहीं सकता है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब परमात्मा ही मर जाए। ऐसा कभी दिन नहीं आने वाला है। पर तुमने अगर स्वयं को देह माना है तो फिर देह का बाप मरेगा तो तुम रोगे, मेरा बाप मरा, मेरी मां मरा, मेरा फला मरा, मेरा फला मरा, हाय हम कैसे जिएंगे।
तो गुरुदेव की ज्ञान की ये महिमा ये है कि वो आपको समझा देते हैं कि आप देह नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप इंद्रिय बुद्धि नहीं हो, आप ये क्षुद्र जीव नहीं हो, तुम तो आत्मस्वरूप हो। और तुम आत्मस्वरूप का न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, क्योंकि आत्मा अजो नित्य शाश्वतयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो शरीर के मरने पर नहीं मरता है वो तुम हो। शरीर के बूढ़े होने पर बूढ़ा नहीं होता है, वही तुम हो। सच्चिदानंद स्वरूप तुम हो। तो जब अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जाना तो इसको हम कहते तुम मृत्युंजयी हो गए। मृत्यु पर जो विजय प्राप्त कर ले वो मृत्युंजय। और महादेव को हम क्या कहते? मृत्युंजय। जैसे सिनेमा की स्क्रीन पर कोई मरा ही नहीं। अगर आपने कभी नाटक देखे हो तो नाटक में उनका नकली चाकू रहता है, लेकिन वो एक्टिंग इतनी जबरदस्त करते हैं कि जब वो किसी को मारने का एक्ट करते हैं और मरने वाला मरने की इतनी सुंदर एक्टिंग करता है कि देखने वाले चीखे मार मार के रोने लग जाते हैं, अरे मर गया मर गया मर गया। असल में कोई मरा ही नहीं। और जैसे ही ड्रामा खत्म होता है, पर्दा गिरता है और ये जो मरा था अभिनय करने वाला वो उठ के खड़ा हो जाता है और जनता ताली पीटती है कि वाह वाह क्या शो किया तुमने, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्टिंग। और वो सबको झुक झुक करके धन्यवाद देते हैं कि आपको हमारा अभिनय अच्छा लगा। यहां जब कोई मर रहा है तो मरा नहीं है, वो सिर्फ अभिनय ही कर रहा है कि मर रहा है। जो दिखे पर होवे नहीं उसी को हम मिथ्या कहते हैं। देह दिखती है पर वास्तव में है ही नहीं। देह को जो जानता है, देह को जो देखता है वह दृष्टा। दृष्टा की कभी मृत्यु नहीं होती है और दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है। भूल से, भ्रम से, भ्रांति से अध्यास हो सकता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है। एक ने कहा अच्छा जी अब तो हम काशी आ गए, काशी आ गए, गंगा स्नान किया, हमने मंदिर दर्शन किया और काशी का तो वरदान है ये कि यहाँ पर जो मरता है उसका तो मोक्ष ही होता है, तो इसका मतलब हमारा मोक्ष हो गया। पूछते क्या हो गया, मोक्ष हो गया क्या हमारा? एक बड़ी मजेदार बात तुम्हें सुनाती हूं। जब मैं सफेद वस्त्रों में थी तो एक बार बद्रीनाथ, जब पहली तीर्थ यात्रा थी मेरी वहां की, गई तो वहां एक पंडित ने रोक लिया और पंडित कहते पूजा करा लो, यहाँ पितरों की पूजा होती है, हम आपके पितरों की पूजा करेंगे। मैंने कहा हमारे कोई पितर ही नहीं है। बोले माता पिता के लिए करा लो। मैं हमारे कोई माता पिता नहीं है। तो क्या माने आकाश से प्रगटे थे तुम? तो समझ गए कि ये तो साधु वृत्ति की कोई महिला लग रही है। कह रहे तो फिर अपने मोक्ष के लिए हमसे पूजा करवा लो। मैं जो किसी के करने से मोक्ष होता है वो नकली होता है, वो उधार का होता है। बेटे हम तो नित्य मुक्त है, तुम मेरी पूजा क्या करवा के मुक्त करवाओगे? नहीं करानी। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि नहीं नहीं नहीं, हर चीज को ना 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 बोलते जा रहे हैं। फिर कहते चलो बद्री नारायण का पूजा षोडशोपचार इत्यादि से हम आपकी पूजा करवा देते हैं। मैंने कहा निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, उसकी भी आवश्यकता नहीं। बोले अब इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है? मैं वो इसलिए देखो, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र किया ना, ओम नमः शिवाय। ओम मतलब रजो तमो सतोगुण, इन तीन गुणों का जो आधार है उसको हम सत स्वरूप को
चैतन्य स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, व्यापक स्वरूप को एक शब्द सिर्फ कहना हो तो हम प्रणव अथवा ओम कह सकते हैं। तो ओम माने ब्रह्मा, ओम मतलब परब्रह्म, ओम मतलब आधार अधिष्ठान सारे जगत का जो है उसी को हम प्रणव या ओम कहते। ओम नम नम नामे नामे नामे, कौन है? शिवाय। समझ रहे? ना मैं, अब नाम नमन भी होता है। नमन मतलब झुकना, प्रणाम करना। बाबा तुलसीदास ने क्या जबरदस्त बात कही, सोई जाने सोई जाने जिस देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। सोई जाने जिस देव जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। कि प्रभु तुमको वही जान सकता है जिसको तू जनवाए, जिसको तू जनवाए। अब जनवाने वाला होगा सदगुरु, तो सदगुरु अगर मिला है तो जानो ईश्वर ने मिलाया है। तो सोई मिले जिस देव मिलाई, ऐसे भी कर लो। गुरु क्या? सोई मिले जिस देव मिलाई। अब गुरु जी मिलेंगे तो फिर सोई जनवा देगा तुमको, और होगा क्या? जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा से भिन्न नहीं रह जाता है। परमात्मा को हम इदम रूप से नहीं जान सकते। इदम मतलब वह। परमात्मा को हम यह रूप से नहीं जानते। जैसे हम कह सकते हैं यह माला है, यह डब्बी है, यह मेज है, यह स्पीकर है, यह कुर्सी है, यह शरीर है। ऐसे हम ये नहीं कह सकेंगे यह परमात्मा है। क्यों? क्योंकि जो यह है वो जड़ है। हम यह किसको कहते? जड़ वस्तु को। हम कुर्सी को स्त्रीलिंग समझते हुए कुर्सी जी नहीं कहते हैं। कुर्सी को सिर्फ कुर्सी कहते हैं। मेज को सिर्फ मेज बोलते हैं। मेज को हम त्वम नहीं कह सकते। त्वम नहीं कहेंगे, तू नहीं कहेंगे। ये सब जड़ है, तो जड़ को हम यह कहते। यह मेज है, यह कुर्सी है, यह माला है, यह हॉल है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये मंदिर है, ये शरीर है। ये सबको ये ऐसे हम परमात्मा को कभी नहीं कह सकेंगे कि ये परमात्मा है। क्योंकि अगर ये कर दिया तो वो भी जड़ हो जाएगा, वो भी असत हो जाएगा। इसलिए समझो इस बात को, परमात्मा कभी यह रूप से नहीं मिलेगा। परमात्मा जब भी मिलेगा अहम रूप से ही मिलेगा। जब भी मिलेगा अहम रूप से ही मिलेगा। इसीलिए इस अहम को जानना आवश्यक है।